फ्रैगमेंटेशन पैटर्न इन अल्केन also in case of साइक्लोअल्केन। आज जो अपने को जिस टॉपिक पे डिस्कस करना है वो है फ्रैगमेंटेशन ऑफ अल्कीन। आज अपने को जो है अल्कीन के अंदर किस तरह से फ्रैगमेंटेशन होता है वो आप लोग जो है डिस्कशन करना है। अल्कीन में जो है आपको मालूम है अनसैचुरेशन से द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो अल्कीन में जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इसमें एक डिफरेंट टाइप की जो है कैरेक्टरिस्टिक भी अपने को मिलने वाली है। वो कैरेक्टरिस्टिक भी कौन सी रहती है अल्कीन के अंदर वो अपन जो है डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, सो वी कैन से दैट द फ्रैगमेंटेशन ऑफ अल्कीन एंड द प्रोसीजर व्हिच प्रोसीजर इज फॉलोस फॉर द फ्रैगमेंटेशन ऑफ अल्कीन वो अपन को आज डिस्कशन करना है। आपको मालूम है अल्कीन के अंदर जो है डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब एक जो है सिग्मा बॉन्ड रहता out of this two bond, one is the sigma bond, another is the pi bond। इसके पास pi इलेक्ट्रॉन क्या है प्रेजेंट है, pi इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बताया था आपको कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है इजीली इजेक्ट कौन से होते हैं, नॉन बॉन्डिंग के होते हैं। उसके बाद pi इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मींस इजीली नॉन बॉन्डिंग देन pi इलेक्ट्रॉन देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको इसमें बताया था मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां के रिमूव होंगे, इजेक्ट होंगे नॉन बॉन्डिंग में, तो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए। उसके बाद pi इलेक्ट्रॉन के बाद कौन सा सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब अल्कीन के अंदर आप देख सकते हो यू इजीली सी इन केस ऑफ अल्कीन प्रेजेंस ऑफ द pi इलेक्ट्रॉन। तो pi इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजीली क्या होगा, स्कैप हो जाएगा। तो अपने को जो है क्या फॉर्मेशन होगा, मींस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसमें से, इलेक्ट्रॉन मतलब ये बॉन्ड है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसमें से रिमूव हो गया। इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब एक पे रेडिकल आएगा, एक चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस टाइप का, इस प्रकार का, इस टाइप का आपको जो है मींस मॉलिक्यूलर आयन मिलेगा। ठीक है, बिकॉज़ ऑफ द रिमूवल ऑफ व्हिच इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। समझ के लो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा। एक मींस वन बॉन्ड कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड एंड the remaining is charged positive, and because of the deficiency of electron they having charge positive and this about radical। ये इस टाइप में है। ठीक है, ये आप लोग को जो है मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस टाइप का मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होता और इसमें एक जो है और एक पिक किस टाइप की मिलती है इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। ओके, सो इसमें देखो एग्जांपल लेता मैं आपको, ये एग्जांपल दूं दैट इज द 1 2 3 4 मींस ब्यूट 1e दिस एग्जांपल ऑफ ब्यूट 1e। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम पास किए, ये आप लोगों को मिला उसका मॉलिक्यूलर आयन मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और पॉजिटिव रेडिकल। ठीक है, ये उसका मॉलिक्यूलर आयन मिला M/P56 M/P56। ठीक है, ओके, ये हो गया। सेकंड दिया था मैं आपको, ये हो गया भाई इसका मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हुआ। मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन होने के बाद ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, चार्ज पॉजिटिव रेडिकल, दिस प्रोसेस को समय पे हेवी हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, फिर देन इसके बाद जो इसमें जो है और आगे ये मॉलिक्यूलर आयन M/P वही ये वाला सेम ही है। आगे फ्रैगमेंटेशन कैसा होता है बता रहा मैं आपको। ठीक है, इसका M/P में कितना 56। फिर बाद में क्या होता है नेक्स्ट वन, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा। ये भी जो है सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड जो है होमोलैरिटी के लिए क्या होता है, ब्रेक होता है। ये होमोलैरिटी के लिए क्या होगा, ब्रेक होगा इस टाइप में। ओके, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ किस टाइप में होगा, आपको जो क्लियरली जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ तक इसमें दिखाता हूँ, ये बॉन्ड क्या हमने ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, मींस हेवी हाइड्रोलाइसिस परफॉर्मेंस टाइप में CH3 CH2 CH2। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव दैट इस टाइप में दैट द रेडिकल बरोबर। ओके, मींस M/P वैल्यू कितनी थी 56, इसकी M/P वैल्यू कितनी है 56। देन ये बॉन्ड क्या होता है, मैं पूरा ब्रेक हो रहा है, दिस बॉन्ड इज ब्रेक होमोलैरिटिकली। ये बॉन्ड जो होमोलैरिटिकली ब्रेक होता है, वी नो दैट व्हेनेवर बॉन्ड इज ब्रेक होमोलैरिटिकली द फॉर्मेशन ऑफ द रेडिकल, द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, देन दिस रेडिकल फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड मतलब क्या आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH दैट द CH2 चार्ज पॉजिटिव as CH3 that the radical। We know that radical are the mass inactive, radical जो रहते हैं वो mass inactive रहते हैं। और ये जो फॉर्मेशन हुआ ये अपना जो कैरेक्टरिस्टिक पिक मिलेंगे एंड दिस M/P वैल्यू इसकी है देयर अबाउट 41। कितनी है आप देख सकते हैं 41 कार्बन 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 मिला के देखिए 41, तो 41 पर। और ये आप बोलेंगे सर ये स्टेबल क्यों, स्टेबल क्यों हो गया, बिकॉज़ इसमें कॉन्जुगेशन का सिस्टम आता है, मतलब ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है इधर
और चार्ज मतलब इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्टेट में होता CH2 ये बॉन्ड शिफ्ट किया हुए और चार्ज पॉजिटिव पे आएगा CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन हो रहा। अब वी नो दैट द कोई भी कंपाउंड अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करता, रेजोनेंस शो करता, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है ज्यादा होती है। ये अपने को पीक जो मेरी M/E वैल्यू 41 पे इस कैरेक्टरिस्टिक पीक जो आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि ये जो है जो मिल रहा है आपको फ्रैगमेंट ये मोर स्टेबल है। व्हाई इज मोर स्टेबल? बिकॉज़ दिस शोज द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसलिए जो है मोर स्टेबल है क्योंकि जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो कर रहा है, ठीक है। किस टाइप में कर रहा पता है, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग ये साइड में होगी, ये आ गया डबल बॉन्ड, फिर बाद में ये चार्ज पॉजिटिव का है, ये चार्ज पॉजिटिव, ठीक है, दैट इज द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है। अंडरस्टैंड? ये हो गया अल्कीन में जो किस टाइप के। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको इजीली जो है अल्कीन के अंदर किस टाइप का फ्रैगमेंटेशन होता है और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, ओके। अंडरस्टैंड? समझो बेशक मत तो इजी है, ऐसा उसको मार्क्स कठिन नहीं होना। कोई भी अल्कीन का पूछा, कोई एग्जांपल दिया इस टाइप में, ठीक है। एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन 1 2 3 4 5 मींस पेंट 1E, पेंट 1E, ओके। इसमें से अपने इलेक्ट्रॉनिक बीम क्या किए, पास की। आपको मालूम है नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजीली क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। चार्ज पॉजिटिव दैट इज द रेडिकल, चार्ज पॉजिटिव दैट इज रेडिकल, ओके। और ध्यान रखना इसको स्टेप में CH3 CH2 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 दैट इज रेडिकल चार्ज पॉजिटिव। इसकी जो भी M/E की वैल्यू होगी, M/E की वैल्यू बेसिकली कार्बन तो कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, उसके हिसाब से, ठीक है, जो भी रहेगा। फिर बाद में मैं बता रहा आपको इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, मतलब ये रेडिकल वाला बॉन्ड क्या होगा, फिर वहां पे मीथिल ग्रुप निकला था या इथिल ग्रुप रिमूव करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किए। और ये वाला बॉन्ड में दिस बॉन्ड इज ब्रेक होमोलिटिकली, ये बॉन्ड हम कैसे ब्रेक करेंगे, होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे, मैंने होमोलिटिकली बॉन्ड की तरह ब्रेक किया। दिस रेडिकल फॉर्मेशंस ऑफ बॉन्ड, मतलब ये क्या होगा, CH3 रेडिकल ये हो गया अलग, प्लस में ये रेडिकल, दिस रेडिकल वी नो दैट बोथ when two electron radicals are combined together formations of the bond, so this formations of CH2 double bond CH, that the CH2 charge positive and इसकी M/E वैल्यू थी 41। तो कोई भी अपन ने अल्कीन लिया ना, तो अपन को जो है अल्कीन के अंदर मॉलिक्यूलर आयन के बाद जो है एक कैरेक्टरिस्टिक पिक मिलने वाली है, and this is characteristic peak of having M/E वैल्यू 41, ठीक है। ये सभी मिलने वाली है, क्यों मिलने वाली है, अभी क्यों रीजंस क्या है मालूम है, क्या पता है मैं आपको, ये स्टेबलाइजेशन शो करता है, मतलब स्टेबलाइजेशन शो करने की वजह से बिकॉज़ ऑफ शोइंग द स्टेबलाइजेशन द स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, दिस इज अ स्टेबल पीक, स्टेबल फ्रैगमेंट। इसकी फ्रैगमेंट कैसे मिलेगा आप लोगों को, स्टेबल मिलेगा। मतलब क्या होता है, कोई ये जो है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी यहां पर इस पोजीशन पे एंड पॉजिटिव क्या आएगा, इसके रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्टेप में होगा CH2 चार्ज पॉजिटिव देन CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अंडरस्टैंड? मींस कोई भी अल्कीन के अंदर जो है मैं आपको बोल रहा हूं वो M/E वैल्यू 41 पे अपन को जो है कैरेक्टरिस्टिक पिक जो है मिलने वाली। वी कैन बी ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक पिक इन केस ऑफ अल्कीन एट द M/E वैल्यू 41, ठीक है, ओके। अंडरस्टैंड? तो इसमें से कौन से इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव करेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसके पास जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद पहले आप फॉर्मेशन करेंगे उसका मॉलिक्यूलर आयन, देन मॉलिक्यूलर आयन का प्राइवेटाइजेशन करेंगे और आपको एक कैरेक्टरिस्टिक पिक जो है आपको इसको बताने की है एंड बोलते हैं 41, ओके। अंडरस्टैंड? दैट इज द फ्रैगमेंटेशंस ऑफ अल्कीन, ओके।